सभी ऑटो ड्राइवर भाइयों को मेरा नमस्कार। आज आप इतनी गर्मी में इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव में जीतने के बाद आप सब लोगों से ये पहली मुलाकात है। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिली, भारी बहुमत जो मिला, मैं कहूंगा उसमें कम से कम आधा योगदान ऑटो ड्राइवर भाइयों का है। अगर ऑटो ड्राइवर भाई इसमें सहयोग नहीं करते तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिल सकती। मुझे याद है ऑटो वाले अपने ऑटो के पीछे हमारा पोस्टर लगाते थे, पुलिस उन पर डंडे चलाती थी, ऑटो की जब्ती कर लेती थी, क्योंकि उस टाइम राष्ट्रपति शासन था, बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी ने पुलिस वालों को कह रखा था जो ऑटो वाला पोस्टर लगाए उसका चालान कर दो, उसको तरह तरह से तंग करो। लेकिन फिर भी मेरे पास कई ऑटो वाले आते थे और कहा करते थे, भाई साहब कि हम लोग सारी यातनाएं सहेंगे, क्योंकि जब हमारी सरकार बन जाएगी उसके बाद सारे काम करवाओगे आप। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिस तरह से आप लोगों ने आम आदमी पार्टी सरकार बनने में योगदान किया। पिछले 2-2.5 महीने के अंदर सरकार खूब काम कर रही थी। मैं आपके सामने तभी आना चाहता था जब मैं कुछ काम करके दिखा दूं, इसलिए आपके पास आने में हमें 3 महीने लग गए। एक चीज तो मानोगे जी, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो कम हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी थोड़े दिन पहले मेरे घर में देखने को मिला। मेरी बेटी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, लर्नर्स लाइसेंस। मेरे पास एक तरीका तो ये था, मैं फोन कर देता तो सारे अफसर तुरंत मेरा लाइसेंस बनवा देते। लेकिन मेरी बेटी गई, वहां पे लाइन में खड़ी हुई, फिर जब नंबर आया तो मेरी बेटी ने पूछा क्या क्या सर्टिफिकेट लगेंगे। उन्होंने कहा ये कागज लगेंगे। तो मेरी बेटी बोली, अंकल ये वाला कागज तो नहीं है। तो वो बोला फिर नहीं बनेगा। तो मेरी बेटी बोली, अंकल कुछ ले दे के कर लो। तो वो बोली नहीं, वो मेरी बेटी बता रही है वो उसके फोन की तरफ देखने लगा। तो मेरी बेटी बोली, अंकल बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी चाहिए, जितने पैसे आप कहोगे मैं दे दूंगी। तो वो अफसर बोला, क्या बच्चों वाली बातें कर रही है, भाग यहां से। फिर वो बाहर आ गई और बाहर आके फिर वो दोबारा अंदर गई और जाके बोलती है, अंकल मेरे को मिल गए सारे सर्टिफिकेट, ले लो। जब उसने सर्टिफिकेट लिए और उस पर उसने नाम पढ़ा, हर्षिता केजरीवाल, फादर्स नेम अरविंद केजरीवाल। तो वो अफसर कहते हैं, ये अरविंद केजरीवाल वही है जो मुख्यमंत्री है? वो बोली हाँ जी। तो वो बोला, तुम मुख्यमंत्री की बेटी हो? बोली हाँ जी। तो उसके बाद तो खैर सारा विभाग इकट्ठा हो गया। मैं सोच रहा था उस अफसर ने शाम को प्रसाद बांटा होगा कि आज बाल बाल बच गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी वाकई कम हुई है, बहुत कम हुई है। अभी पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि आज हमें यहाँ पे आना था, मैंने कई ऑटो वालों से बात की। ऑटो वालों ने भी बताया कि भाई साहब अब पैसे लेने बंद कर दिए हैं। थोड़ा बहुत जरूर होगा, 100% तो कम नहीं हो सकता, लेकिन 70-80% रिश्वतखोरी कम हुई है। दोस्तों, अंग्रेजी में एक शब्द है, ये लोग बड़े बड़े लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका मतलब होता है व्यापार करने के लिए बिजनेस करना आसान करना, कि सरकार बिजनेस करने को आसान करे। ये जो बड़ी बड़ी बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें हैं, ये जब ये बात करती हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो
ये 5 स्टार होटलों में बैठ जाते हैं, उसमें ये रिलायंस को, अंबानी को, अडानी को, टाटा बिरला सबको बुला लेते हैं और उनसे पूछते हैं भाई तुमको क्या तकलीफ है, और उनकी तकलीफें दूर करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार तो आम आदमी की सरकार है। हम ऑटो वालों की दिक्कतें दूर करते हैं, हम रिक्शे वालों की दिक्कतें दूर करते हैं, हम रेहड़ी पटरी वालों की दिक्कतें दूर करते हैं, हम छोटे छोटे व्यापारियों की, छोटे छोटे दुकान वालों की दिक्कतें दूर करते हैं। तो हम ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आम आदमी के लिए करते हैं और बीजेपी कांग्रेस वाले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़े बड़े अंबानी अडानियों के लिए करते हैं। आज मैं कुछ घोषणाएं करने जा रहा हूं। माननीय परिवहन मंत्री श्री गोपाल राय जी ने आपके सामने ऑलरेडी कई सारी घोषणाएं की हैं, लेकिन इतने सारे काम करने में केवल हम लोगों ने काम नहीं किया, इसके ऊपर अफसरों की पूरी टीम लगी थी। सबसे पहले मैं उन सभी अफसरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मैं कुछ अफसरों के नाम लेना चाहूंगा, सबके नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, बहुत बड़ी टीम है। लेकिन सबसे पहले गीतांजलि जी जो कि सचिव हैं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, इन्होंने रात दिन मेहनत करके, गीतांजलि जी हैं, संजय सक्सेना है, कुलदीप गंगर है, आनंद तिवारी जी हैं और इनकी पूरी टीम है जी। एक बार जोरदार तालियां इन अफसरों के लिए बजा दीजिए। जब हमने चुनाव लड़े थे, हमने जितने वादे किए थे 5 साल के लिए वादे किए थे भाई साहब, लेकिन आज 3.5 महीने के अंदर जो वादे हमने ऑटो वालों से किए थे, उसमें से आधे से ज्यादा वादे हम लोगों ने 3.5 महीने में पूरे कर दिए। सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? 66/192 गलत तो नहीं दे रहा? 66/192 सबसे बड़ी समस्या है। वर्दी ना पहनो तो पुलिस वाले ऑटो जब्त कर लेते हैं, 15 दिन तक ऑटो जब्त रहता है और फिर पैसे लेके ऑटो छुड़वाना पड़ता है। 15 दिन तक बेचारा ऑटो वाला कमाई नहीं कर पाता। तो 66/192 की पावर पुलिस वालों से लेके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को दे दी जा रही है। अब पुलिस वाले आपके ऑटो जब्त नहीं कर सकते, छोटी छोटी बातों के ऊपर आपके ऑटो जब्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन 4 चीजों के ऊपर पुलिस की अभी भी पावर है। अगर आप बिना परमिट के ऑटो चला रहे हो, ये तो ठीक है ना? अगर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ऑटो चला रहे हो, अगर बिना लाइसेंस के ऑटो चला रहे हो, और अगर दारू पी के लाइसेंस चला रहे हो, अगर ये 4 चीज है तो पुलिस वाले एक्शन ले सकते हैं, नहीं तो पुलिस की सारी पावर ऑटो वालों के ऊपर खत्म कर दी जा रही है। दोस्तों, उसके बाद गोपाल राय जी ने कई सारे अनाउंसमेंट किए, मैं उनको दोबारा एक बार पढ़ देता हूं। अगर आप शाम को अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने ऑटो के ऊपर बोर्ड लगा सकते हैं कि किस तरफ आपका घर है। बुराड़ी की तरफ जा रहे हैं, शादरे की तरफ जा रहे हैं, सरिता विहार की तरफ जा रहे हैं, ओखला की तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं आप अपना बोर्ड लगा लीजिए। जब आप अपना बोर्ड लगाएंगे तो उस रास्ते की अगर सवारी मिले तो बिठा सकते हैं, नहीं तो आप मना कर सकते हैं सवारी को। गोपाल राय जी ने बताया जीपीएस की सबसे बड़ी समस्या थी। 4 कंपनियों को वेबसाइट के ऊपर उनके नाम डाले गए हैं,
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपनी चारों तरफ तहकीकात करके ये चारों कंपनियां सबसे सस्ती मिली हैं। इन चारों कंपनियों के नाम वेबसाइट पे डाले हैं। इन चारों में से किसी भी कंपनी से आप अपना जीपीएस का मीटर लगवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि गोपाल राय जी ने कहा कि अगर आपको इससे ज्यादा सस्ती कोई कंपनी मिले तो हमको बता देना, उसका नाम भी वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे। आपकी मांग थी कि पूरी दिल्ली में ऑटो स्टैंड बनाए जाएं, क्योंकि आप सड़क पे कहीं भी रुकते हैं तो पुलिस वाला आके डंडा मारता है। तो पूरी दिल्ली में 400 ऑटो स्टैंड बनाए जा रहे हैं, 100 बना दिए गए हैं। हर सड़क के ऊपर हॉल्ट एंड गो स्टैंड है, वहां पे आप 5 के करीब ऑटो खड़े हो सकते हैं एक बार में। जैसा कि गोपाल भाई ने बताया, पहले लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 8वीं का सर्टिफिकेट चाहिए होता था। बहुत सारे ऑटो भाई हैं जिनके पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब ये 8वीं का सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, वो कंडीशन खत्म कर दी गई है। ऑटो वालों का किराया बढ़ाने के लिए कमेटी बनाई गई है जो एक फॉर्मूला बनाएगी। उस फॉर्मूले के हिसाब से हर साल 1 अप्रैल को उस फॉर्मूले के हिसाब से ऑटोमेटिक किराया बढ़ाया जाएगा। और ये जो फॉर्मूला भी हम बताएंगे, ये भी आपके साथ मिल बैठ के करेंगे। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाया जाएगा जो ऑटो वालों को मंजूर ना हो। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं जो अभी गोपाल भाई ने बताया। लेकिन एक चीज है जी, अगर हम सरकार ऑटो वालों के लिए इतनी सारी घोषणाएं कर रही है तो ऑटो वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की सेवा करें। गलत तो नहीं कह रहा जी? एक बात तो मानोगे, अभी ऑटो वालों से सारी दिल्ली की जनता नाराज रहती है कि नहीं रहती? क्यों रहती है? मोटे मोटे तौर पे 2-3 चीजें हैं। हम लोग रिफ्यूजल करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। हम लोग सवारियों से बदतमीजी करते हैं कि नहीं करते? सारे नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, नहीं करते। अब तो समस्या आ रहा हूं। तीसरा, हम मीटर से नहीं चलते। कई बार मीटर से ना चलने के लिए ओवर चार्जिंग करते हैं। तो एक तरफ जहां पे ऑटो वालों की समस्याओं का समाधान करना है अपने को, दूसरी तरफ आप लोगों की जिम्मेदारी है जनता की सेवा करना। ये आज मैं आपसे मांग रहा हूं, आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। आपको बिना मांगे जो कहोगे वो देंगे। आपको किराया बढ़ाने की मांग नहीं करनी पड़ेगी, उसके पहले किराया बढ़ा दिया करेंगे। लेकिन अगर जनता की शिकायत आई तो फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गलत तो नहीं है जी? इसके लिए एक टेलीफोन लाइन है 42400400। इसके ऊपर अब कुछ अफसरों को बिठाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि रिफ्यूजल, ओवर चार्जिंग, इनसे संबंधित शिकायतें अगर आए तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और मेरी मांग है आप लोगों से, आप मेरे अपने आप से ही मैं मांग सकता हूं, ईमानदारी से काम करना जी। बेईमानी से काम करोगे फलेगा नहीं। बेईमानी से काम करोगे वो फलेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं डूब जाता है। ऊपर वाला देख रहा है, कहीं ना कहीं डूब जाता है। बेईमानी का पैसा नहीं बचता। अभी डीटीसी वालों ने हड़ताल करी थी, 2 दिन उनकी हड़ताल चली। उस टाइम सारे ऑटो वालों ने मनमानी करी थी कि नहीं करी थी? कुछ यूं कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हाँ करी थी। तो कुछ ने करी थी, कुछ ने नहीं करी थी। आगे अगर ऐसा हो तो अपने को बेईमानी नहीं करनी, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, सवारियों की, जनता की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। मैं आपको बता रहा हूं, 1 साल दिल्ली की जनता की सेवा कर दो। कोई सवारी आती है, हाथ जोड़ के उस सवारी का स्वागत करने में क्या जाता है? जेब से पैसे तो नहीं जाते। उस सवारी का सामान उठा के अगर खुद आप अपनी
ऑटो में रख लो, क्या आ जाता है? पैसे तो नहीं जाते। अगर दो शब्द मुंह से मीठे निकल जाए, क्या आ जाता है? पैसे तो नहीं जाते। अगर सवारियों की 1 साल सेवा कर दो, मैं बता रहा हूं सारी दिल्ली खड़ी होकर कहेगी जी ऑटो वालों के किराए बढ़ाओ। सारी दिल्ली की जनता आपका साथ देगी। इसलिए आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता की खूब सेवा करना। मैं आपके बच्चों की सेवा करूंगा, मैं आपके बच्चों का ख्याल रखूंगा, लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। बीजेपी पिछले साल दिल्ली में चुनाव हार गई। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद बीजेपी वालों ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करी, खरीद फरोख्त करने की कोशिश करी। 1 साल तक उन्होंने दिल्ली में चुनाव नहीं कराने दिए, और उसके बाद जब दिल्ली में चुनाव कराए गए तो 67 सीटें आई आम आदमी पार्टी की। अब बीजेपी बौखलाई हुई है, कांग्रेस बौखलाई हुई है, दोनों पार्टियां बौखलाई हुई हैं, और हमारी हर काम में ये लोग टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के हर काम में ये लोग टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से आप लोग अखबार में पढ़ रहे होंगे, आप लोगों के बिजली के बिल कम हुए कि नहीं हुए? किस किस के बिजली के बिल कम हो गए? सबके बिजली के बिल कम हो गए। दिल्ली सरकार में बिजली विभाग है जी, उस बिजली विभाग के अंदर एक सेक्रेटरी है। जब हमारी सरकार बनी तो हमारे बिजली मंत्री के पास वो सेक्रेटरी आई, आके कहती है कि इस कागज पे साइन कर दो मंत्री जी। मंत्री जी ने पूछा क्या कागज है ये? उन्होंने कहा दिल्ली की बिजली कंपनियां बैंक से 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही हैं, उसके लिए ये कंफर्ट लेटर है। तो मंत्री जी ने पूछा ये कंफर्ट लेटर क्या होता है? तो सेक्रेटरी कहती है ये कंफर्ट लेटर कुछ नहीं होता जी, ये केवल फॉर्मेलिटी है, बस आप इस पे साइन कर दो। मंत्री जी ने साइन करने से मना कर दिया। वो सचिव पीछे पड़ी रही 15-20 दिन तक कि किसी तरह से इस पे साइन कर दो। जब मंत्री जी ने चारों तरफ पता किया तो पता चला वो चिट्ठी कोई कंफर्ट लेटर नहीं है, वो चिट्ठी गारंटी है। ये बिजली कंपनियां, रिलायंस की कंपनियां ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही थी, और वो बिजली कंपनी की सेक्रेटरी हमारे मंत्री से दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी के ऊपर साइन करवाने के लिए आई थी। दोस्तों, ये तो हमारे मंत्री होशियार थे, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। अगर वो साइन कर देते तो कल को अगर रिलायंस वाले बैंक को लोन देने से मना करते तो वो 11,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता को भुगतने पड़ते। दोस्तों, आपके बिजली के दाम 2 से 3 गुना बढ़ जाते दिल्ली के अंदर। ऐसी सचिव की हम लोगों ने खिलाफत करी, ऐसी सेक्रेटरी की हम लोगों ने खिलाफत करी, और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने उसी सेक्रेटरी को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बना दिया। दोस्तों, पिछले 4 दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली की सरकार को फेल कराना चाहती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो सेक्रेटरी दिल्ली की बिजली कंपनियों से मिली हुई है, क्या ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बनाया जाना चाहिए? दोस्तों, इनको 10 दिन के लिए चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। क्यों चीफ सेक्रेटरी बनाया गया? इतने विरोध के बावजूद क्यों चीफ सेक्रेटरी बनाया गया? तो मन में एक शक पैदा होता है, कहीं ये 10 दिन में कोई गड़बड़ काम तो नहीं करा देंगे उससे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जब तक मैं बैठा हूं वहां पे, उसको एक भी गड़बड़ काम नहीं करने दूंगा, उसकी एक एक फाइल के ऊपर नजर रखूंगा मैं। ये सारे लोग क्यों हमें फेल करना चाहते हैं? पूरी दिल्ली के अंदर हमने भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगा दी है। चारों तरफ भ्रष्टाचारी घबराए हुए हैं। मेरे को एक कोई कह रहा था, कहता है जी अफसरों के अंदर बड़ा भय है,
मैंने कहा भ्रष्टाचारी अफसरों के अंदर भय, जितने ईमानदार अफसर हैं वो छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं केवल वो लोग डरे हुए हैं। और अब ये सारे भ्रष्टाचारी मिल गए हैं जी, और ये सारे भ्रष्टाचारी हमारे सरकार को नाकाम करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आपका साथ है, जब तक ऊपर वाले का साथ है, कोई हमें नाकाम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, सरकार के अंदर रह के हम खूब लड़ रहे हैं, आप लोगों के अंदर लड़ रहे हैं। जितना सड़क पे लड़े थे उससे ज्यादा संघर्ष हमें सरकार के अंदर करना पड़ रहा है। लेकिन जब तक आपका साथ है हमें कोई नहीं हरा सकता। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं, भगवान से प्रार्थना करना। हमारे लिए प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, और अगर आप सब लोगों ने ऐसे ही साथ दिया, ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहा, तो मुझे पूरा यकीन है कि जैसा गोपाल भाई ने कहा 5 साल नहीं 4 साल में सारे वादे पूरे करके दिखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।